अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई जा रही है। जैसा कि ये पेशेंट जो टर्मिनली इल पेशेंट होते हैं, कैंसर 4 स्टेज पेशेंट होते हैं, उनके बारे में मैं एक वीडियो बना रही हूँ कि हाउ टू टेक केयर ऑफ़ दैट पेशेंट जो टर्मिनली इल पेशेंट होता है या स्टेज 4 कैंसर का पेशेंट होता है। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उन्हें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब जब हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि उनका स्टेज 4 का कैंसर है और वो डिफरेंट ऑर्गन्स में फैल चुका है, लिवर इफ़ेक्टेड है, लंग्स इफ़ेक्टेड हैं और इसके अलावा बोन इफ़ेक्टेड हैं, तो वो थोड़े टाइम पे एक डिनायल स्टेज में चले जाते हैं। तो उस डिनायल स्टेज में आप जा सकते हैं, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को अहमियत देनी पड़ेगी कि डॉक्टर ये कह रहा है तो ठीक कह रहा है। मतलब उसका कुछ एक्सपीरियंस है जिसकी बेसिस पे वो ये कह रहा है, या कोई ऐसी चीज़ उसने देखी है तो वो ये कह रहा है। तो सबसे पहले ये आप कर सकते हैं कि आप 2-3 डिफरेंट डॉक्टर से ओपिनियन ले सकते हैं। अगर आपने एक से पूछा है, दूसरे से पूछा है, तो ये आपका राइट बनता है कि आप 2-3 डिफरेंट ओपिनियन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको डॉक्टर्स ने कह दिया है कि इस कैंसर का इलाज नहीं है, तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि इसका इलाज नहीं है। और जब आपको पता लग गया है कि इसका इलाज नहीं है, तो ये जो पीर वगैरह होते हैं, इनके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, दम कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये चीज़ें जो होती हैं, ये नुकसानदेह होती हैं, इनमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता और आपके पैसे वेस्ट हो रहे होते हैं सिर्फ़। सबसे पहले तो हम जो स्टेज 4 कैंसर के पेशेंट हैं, उन्हें 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेते हैं। एक कैटेगरी तो वो होती है कि पेशेंट चल फिर रहा है, काम कर रहा है, अपनी जॉब पे जा रहा है, लेकिन अचानक थोड़ा बहुत मसला हुआ है, उसने दिखाया है और डॉक्टर ने देख के कहा है, टेस्ट करवाने के बाद एमआरआई, सीटी वगैरह हुआ और उसने कह दिया है कि ये स्टेज 4 पेशेंट है। अब आप 2-3 अपने डिफरेंट ओपिनियन ले रहे हैं, लेकिन आपको पेशेंट की हालत देखते हुए आप डिनायल स्टेज में हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, पेशेंट हमारा तो काम भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। उसके अकॉर्डिंगली ये हो सकता है कि कोई स्लोली प्रोग्रेसिव कैंसर हो, जिसने थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट किया हो, लेकिन वो कैंसर 4 स्टेज ही होगा अगर आपको आपका डॉक्टर कह रहा है। अगर वो कह रहा है कि इसका इलाज नहीं है, दैट मीन्स आपको अंडरस्टैंड करना है इस बात को कि इसका इलाज नहीं है। मौत से होते हैं दुनिया में, दुआएँ करें, आप उस पेशेंट की केयर कर सकते हैं। अब जो ऐसा पेशेंट है, जो स्टेज 4 पेशेंट है और डॉक्टर ने कह दिया है कि टर्मिनली इल पेशेंट है, उसके साथ आप कैसे कंसोल कर सकते हैं उसे, या क्या कर सकते हैं? पहले नंबर पे तो ये कि कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहता कि इसके पास 4 महीने है, 6 महीने है, 8 महीने है, क्योंकि किसी भी डॉक्टर को इस बात का नहीं पता होता। लेकिन अगर डॉक्टर्स थोड़ा बहुत कोई आइडिया दे देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये नहीं होता कि उस पेशेंट को बिल्कुल इग्नोर कर दो घर के एनवायरनमेंट से कि इसने तो जाना है, दुनिया से जाने वाला है। बल्कि उसकी केयर में ये आता है कि उससे ज़्यादा इन्वॉल्व करें सारे मैटर्स में। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल घर में कोई नया काम होने वाला है, तो उससे पूछें कि हम ये काम कराएँ या ना करवाएँ, हम एसी चेंज करें या ना करें, फर्नीचर चेंज करें या ना करें। वो आपको जस्ट एक आपने शो कराना है कि यू उसकी आपकी लाइफ़ में भी इम्पोर्टेंस है। मतलब उसे थोड़ा बहुत केयर फ़ील कराएँ कि हम सारी आपकी केयर कर रहे हैं, उससे अच्छी बातें करें और अल्लाह ने जितना टाइम ड्यूरेशन दिया है, जितना टाइम है, उसे अच्छे से गुज़ारने की कोशिश करें। दूसरे नंबर पे हमारे पास वो पेशेंट्स होते हैं जो बिल्कुल टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं। मतलब उनका ये सीन होता है कि वो बेड रिडन हो जाते हैं स्टेज 4 कैंसर की वजह से, वो कोई काम नहीं कर पा रहे होते। उनकी भी टेक केयर करने के अब हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर आपको पता लग गया है कि इस बंदे की ज़िंदगी चंद दिनों की रह गई है, तो आप उसे घर में रख के उसकी हिफाज़त कर सकते हैं, उसकी खिदमत कर सकते हैं। अगर आपकी वालिदा हैं तो आप उनकी खिदमत करें, उन्हें खुद वॉशरूम लेके जाएँ, लेके आएँ, उन्हें खाना अपने हाथ से खिलाएँ, इस सब का बहुत ज़्यादा सवाब है। और दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाएँ। अब ये होता है कि कुछ लोग लास्ट स्टेज पे उनका दिल चाहता है कि वो अपने जो पेशेंट है उसे घर पे रखें, क्योंकि मतलब उसने पूरी ज़िंदगी वहाँ गुज़ारी है, तो वो इसी एनवायरनमेंट में जाना पसंद करेगा। एक दूसरी चीज़ ये भी होती है, जो आप अपने लिए पसंद करें, उस टाइम पे आप दूसरे के लिए वही करें। सेकंड पे अगर आप हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, तो हॉस्पिटल में भी आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। एक तो वो आपको पूछेंगे कि पेशेंट को आप वार्ड में रखना चाहते हैं या आईसीयू में रखना चाहते हैं। अब वार्ड में ये होता है कि एक डॉक्टर जो है वो 10 पेशेंट्स को देख रहा होता है, एक नर्स जो है वो 10 पेशेंट को देख रही होती है, और आईसीयू में 1:2 रेशियो होती है कि एक डॉक्टर 2 पेशेंट्स देख रहा होता है। लेकिन एट द एंड रिज़ल्ट जो है वो तो सेम है, मतलब एट द एंड रिज़ल्ट डेथ ही है। मतलब इस टाइम पे कोई इलाज नहीं है, जस्ट एक सिम्प्टोमेटिक केयर है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने पेशेंट को वार्ड में रखें, वहाँ पे आप उसके पास बैठ सकते हैं। आईसीयू का एनवायरनमेंट थोड़ा ऐसा होता है कि जस्ट आपको एक विंडो दिखाई जाती है कि आप इस विंडो से पेशेंट को देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आप उसे वार्ड में रख सकते हैं। अब वार्ड में हम पेशेंट को इसलिए लेके जाते हैं एंड पे, जैसे कैंसर का पेशेंट होता है,
तो उसे जो होता है ना वॉमिटिंग आती है, ब्लडी वॉमिटिंग, वो फ़ौरी तौर पे सिस्टर्स जो होती हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं वो मैनेज कर लेते हैं, फ्लूइड इनटेक आउटपुट मैनेज कर लेते हैं, पेन फ्री रखते हैं। अब आप पेन फ्री पेशेंट को घर पे भी रख सकते हैं, आप डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं, डॉक्टर से अकॉर्डिंगली मेडिसिन्स ले सकते हैं और वो घर पे दे के पेशेंट को पेन फ्री रख सकते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो हमारे पास टर्मिनली इल पेशेंट होता है ना, उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं होता, जो कैंसर 4th स्टेज पेशेंट होता है। उसे जस्ट हम सिम्प्टोमेटिक केयर देते हैं, उसे हम सिम्प्टोमेटिक कीमो देते हैं कि उसकी हालत थोड़ी बेहतर हो जाए, उसे हम सिम्प्टोमेटिक रेडिएशन देते हैं, अगर बोन वगैरह में कहीं पे कोलैप्स हुआ हुआ है वर्टिब्रा तो हम उसे रेडिएट कर देते हैं। रेडिएट करने के बाद उसकी अगर नर्व कंप्रेशन हुआ है तो वो रिलीज़ हो जाता है और पेशेंट का पेन जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मेडिसिन की जो मैक्सिमम डोज़ है वो 10 mg है फॉर अ नॉर्मल पर्सन, तो हम कैंसर पेशेंट में पेशेंट को पेन फ्री रखने के लिए उसकी डोज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। क्योंकि देखिए उसके पहले ही सारे मल्टी ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो वो क्या भी डिफेक्टिव हो सकता है, लेकिन हमने एंड पे क्या सीन करना है कि उसे पेन फ्री रखने की कोशिश करनी है। पेन फ्री रखने के लिए हम उसे हैवी मेडिकेशन देते हैं, मतलब जो हमारे पास एनाल्जेसिक्स हैं उनका स्टेप लैडर पैटर्न फॉलो करते हुए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप हम मॉर्फिन पे आ जाते हैं, ओपियाइड्स पे आ जाते हैं। बेसिक हमारा टर्मिनली इल पेशेंट को ट्रीट करने का तरीका ये होता है कि वो सिम्प्टोमेटिक केयर चल रही होती है उसमें, जिसमें हम उसे पेन फ्री रखते हैं। पेन फ्री रखने के लिए हम उसे मॉर्फिन देते हैं, मॉर्फिन की डोज़ इंक्रीज़ करते जाते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसे साथ में ट्रेमर स्टार्ट हो जाते हैं, मॉर्फिन से पेन कंट्रोल नहीं होता, तो हम एमिट्रिप्टालिन या इस तरह की दूसरी सिडेटिव मेडिसिन भी यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा हम उन्हें 3 टाइम्स जो होते हैं वो एंटी एमेटिक्स देते हैं उनकी वॉमिटिंग कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि कैंसर 4th स्टेज पेशेंट पे होता 4th स्टेज में यही होता है कि हम पेशेंट को सिम्प्टोमेटिक केयर देते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो रूम एयर पे अपनी सैचुरेशन मेंटेन नहीं रख रहा, तो हम उसे थोड़ा ईज़ी करने के लिए उसे ऑक्सीजन अटैच कर देते हैं। हम ऑक्सीजन को आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम अचानक से ज़्यादा ऑक्सीजन ऐड नहीं करते उसमें। इसके अलावा बाकी उसकी वुंड केयर हो जाती है, अगर कहीं पे वुंड है, वुंड केयर करते हैं। और यही 3-4 चीज़ें हैं जो बेसिकली होती हैं हमारे पास टर्मिनली इल 4th स्टेज कैंसर के पेशेंट में। एक हम उसे पेन फ्री रखते हैं, सेकंड पे अगर वॉमिटिंग्स वगैरह आ रही हैं तो एंटीएमेटिक्स से कंट्रोल कर लेते हैं, डायरिया है डायरियल ट्रीटमेंट देते हैं, यूटीआई है यूटीआई केयर दे देते हैं, वुंड है वुंड केयर बताते हैं, वुंड को मैनेज करना बताते हैं और अगर सैट्स मेंटेन नहीं हो रही तो हम उसे ऑक्सीजन लगा देते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपका कैंसर से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। थैंक यू।